वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 मई और 16 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो चुका है। पूरी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या और नीम का थाना में तांबे की कोलिहान खदान हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, पूरी डिटेल। इस समय आपको एक क्लास मिलती है संडे के दिन वीकली, पूरे सप्ताह का रिवीजन, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि संघर्षों की आंधी में हम अपना दीपक जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, निरंतर अध्ययनरत रहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरा संघर्ष कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। हाल ही में चर्चित आरब 290 किस्म किस फसल की है, सौंफ की। हाल ही में जमीन धंसने के कारण चर्चित सहजरा सर गांव किस जिले में है, बीकानेर में। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजित किया जाएगा, उदयपुर में। और गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। और हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा, बागदरा नेचर पार्क उदयपुर। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। और टेस्ट इसका नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर वार्षिकांक यानी डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आपको मिलते हैं। मंथली पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। तो 50% छूट चल रही है, आप करंट अफेयर्स का फायदा उठाएं। पूरे एक साल के करंट का झंझट खत्म। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें। उसमें आपको राजस्थान जीके, करंट जीके, इंडिया जीके वगैरह की क्विज पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम, ताकि आपको इसका रिवीजन मिलता रहे। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल है जिसपे शाम को इस क्लास का वापस रिवीजन आपको प्राप्त होता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान की राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल का निधन हो गया, इनके बारे में असत्य बताओ। 100% एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन बनेगा या तो नॉर्मल सीधा सा या फिर पॉलिटिकल के हिसाब से बड़ी गहराई से प्रश्न बना देगा। तो चर्चा में आई कमला बेनीवाल, क्यों? क्योंकि कल इनका निधन हो गया। राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही थी, आपने सुना होगा राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी और दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल थी। और विधायक उसके बाद में पहली महिला मंत्री भी बनी थी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में। कल मैंने विधानसभा करवाई थी, बताया था। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही। अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छठी दिया कुमारी और 7वीं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है, लेकिन पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल भी रही। 10 बार राजस्थान की विधानसभा सदस्य रही। ये गलत है, 7 बार राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। डी इसका उत्तर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये है कमला बेनीवाल। 97 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो कमला बेनीवाल जी की पूरी चर्चा हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। जन्म 1927 झुंझुनू में और निधन हो गया कल 15 मई 2024 को। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। देखो, पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 से लेकर 57 और रिकॉर्ड है अब तक इस विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा 17 उपचुनाव हुए थे। उसके अंदर ये दोनों पहले विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 2 ही महिला थी, 2 महिला विधायक थी, एक यशोदा देवी और एक कमला बेनीवाल। तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी, वही उप मंत्री बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, 1954 की बात है। और राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी थी, ये 2003 में बनी थी अशोक गहलोत के कार्यकाल में। कमला बेनीवाल त्रिपुरा की 2009 के अंदर राज्यपाल रही थी, फिर इन्हें त्रिपुरा से हटाकर और गुजरात की बना दी 2009 से 14 और फिर मिजोरम की 2014 में रही थी। इसके अलावा 7 बार विधानसभा यानी विधायक रही
और 2003 में ये विधानसभा चुनाव हार गई थी। हारने के बाद इन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। अब 97 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निधन। तो एक एक चप्पे चप्पे से ये चीजें याद रखना। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो राज्यपाल गवर्नर किस राज्यों की रही, तो त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। 7 बार विधानसभा सदस्य, 1 बार पहली उप मुख्यमंत्री थी, पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी, और 2003 के बाद इन्होंने राजनीति में यानी ये समझ लो चुनाव लड़ाई नहीं। तो ये पूरी कमला बेनीवाल की चर्चा याद रखना। हाल ही में मुकुंदरा हिल्स की वन कर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने का कारण क्या है? हाल ही में मुकुंदरा हिल्स की वन कर्मी है प्रेम कंवर, इनका चर्चा में रहने का कारण ये भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। ध्यान रखना, यूएनओ में भारत की तरफ से बुलावा आया था नीरू यादव, जो हॉकी वाली सरपंच है झुंझुनू। पर्यटन के क्षेत्र में अभी नारी शक्ति अवार्ड मिला किसको? गायत्री राठौड़ को, ठीक है। और अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार ये वन व पर्यावरण वन्य जीवों की श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति विशेष को 50,000 और संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब देखो, मुकुंदरा नेशनल पार्क में वन कर्मी है प्रेम कंवर, देश की पहली महिला वन कर्मी है जो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल क्या होता है, मगरमच्छ स्पेशलिस्ट ग्रुप की साइट कॉन्फ्रेंस में केवल शामिल हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वन क्षेत्र में 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर भारत लौटी है। और प्रेम कंवर देश के एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। तो का नाम आ गया चर्चा में इसका, प्रेम कंवर का। और कहाँ की वन कर्मी है? मुकुंदरा नेशनल पार्क, यानी मुकुंदरा अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। देखो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। पुराना नाम इसका दर्रा अभयारण्य था। अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला। राष्ट्रीय उद्यान बना 9 जनवरी 2012 को और टाइगर रिजर्व बना 9 अप्रैल 2013 को। ये दोनों तारीख पूछते हैं इनकी, इसकी 9 जनवरी है और इसकी 9 अप्रैल है। पहले उद्यान बना 12 में, फिर यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना 2013 में। तो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना, काफी चर्चा में रहता है। अगला देखो, हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलिहान खदान किस जिले में है? जानते होंगे, वर्तमान में चर्चित है। कोलकाता के कुछ अधिकारी थे, इस खदान का निरीक्षण करने आए थे और लिफ्ट थी, जो लिफ्ट की चेन टूटने से वो क्या है कि उनमें चोटें वगैरह आई। एक अधिकारी की मृत्यु भी हो चुकी है। रेस्क्यू सेंटर वगैरह चला था, अब बाकियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलिहान खदान किस जिले में है? नीम के थाना। और नीम के थाना में एक स्थान है खेतड़ी, खेतड़ी के अंदर ये कोलिहान खदान है। तो हाल ही में चर्चा में आई, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, कुछ अधिकारी यहाँ पे क्या हो गए थे, निरीक्षण के दौरान क्या है कि चेन टूटने से जो वो लिफ्ट थी उस कारण वह हादसा हो गया था और अब एक की मृत्यु हो गई, बाकियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान। अब ये ऐसे प्रश्न ही आते हैं पेपर के अंदर, आप सोचते हो ना ये जियो के प्रश्न कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री कल्चर के ऐसे बन जाते हैं ऑटोमेटिक। अब पहला प्रश्न कमला बेनीवाल से पॉलिटिकल का बन गया, ये ज्योग्राफी का बन गया, पेपर में आ जाएगा कोलिहान खदान का संबंध किस खनिज से है? तो आपका उत्तर होगा तांबा। है कहाँ पे, कौन यहाँ पे खोज कर रही है, यानी कौन खदान खनन कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कर रही है। और कोलिहान खदान है कहाँ पे? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ चला गया? नीम के थाना में चला गया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के हादसे का शिकार हो गए थे यहाँ पे, इसलिए चर्चा में। तांबे की बात करें तो तांबा के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश के बाद। राजस्थान में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखो, झुंझुनू में मेन है बनवास, धौलामाना, चिंचोरी, बरखेरा, सतकुई, सुरहरी, टुंडा, करमरी, अकवाली, ये झुंझुनू के हैं। झुंझुनू और सीकर से एक अलग जिला हुआ नीम का थाना, उसमें एक तो कोलिहान, मदान कुदान, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र वाला और बबई। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र के अंदर स्पेशल, क्योंकि खेतड़ी पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा तांबा यहाँ निकलता है, तांबा नगरी कहते हैं खेतड़ी को। सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र नीम के थाना में चला गया और रघुनाथगढ़ सीकर तक एक लंबी पट्टी विस्तृत है, जहां पे तांबा खनन का कार्य कौन कर रहा है? हिंदुस्तान तांबा निगम HCL द्वारा किया जा रहा है। और एक अलवर में खोदरीबा, बगोनी और भगत का वास, ये भी किसकी खान है? तांबे की खान है। तो ये तांबे के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना। भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। कोलिहान, मदान, कुदान, खोदरीबा, सिंघानर, ये सारे के किसकी है? तांबे की खान।
अगला प्रश्न देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों से संबंधित असत्य कथन बताओ। देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा आगे जहां राजस्थान विधानसभा से प्रश्न नहीं आएगा। यानी 16वीं विधानसभा का गठन 2023 में हुआ था और 25 नवंबर को चुनाव हुए थे 199 सीटों पे। याद रखना अगले 5 साल तक विधानसभा से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता रहेगा। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों से संबंधित असत्य कथन बताओ। असत्य कथन, देखो कुल 20 महिला विधायक बनी, सही है। 199 में से कितनी बनी? 20। भाजपा की 9 बनी, कांग्रेस की 9 बनी और अन्य बनी 2 महिला विधायक। दिया कुमारी और मंजू बागमार मंत्री परिषद में शामिल हुई थी। यानी टोटल 20 महिलाओं में से सरकार ने 2 महिला विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल किया। दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री है। मंजू बागमार को राज्य मंत्री बनाया गया और महिला बाल विकास का पद दिया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त सारे के सारे इसमें सत्य है, उपयुक्त सारे के सारे सत्य है। तो इसको याद रखना, कुल 20 महिला विधायक, 9 भाजपा, 9 कांग्रेस, 2 अन्य। दिया कुमारी मंजू बागमार को मंत्री परिषद में शामिल किया है। 20 महिला विधायकों में 2 अनुसूचित जनजाति की बनी है, 7 अनुसूचित जाति की बनी है और 11 सामान्य बनी है। तो टोटल कितनी होगी? 20। इसको याद रखना। सिलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया? बहुत ही शानदार, ये देखो आप, बड़ा गजब का है, बड़ा ही गजब का तैयार किया है। स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसे बने हुए हैं। तो सिलवा गांव, कौन सा गांव? सिलवा गांव बीकानेर में स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया। कभी बीकानेर इस साइड आओ या कोई बीकानेर है तो इसको जरूर देख के आना, भी गजब का ये तैयार किया है। तो सिलवा गांव बीकानेर में स्विट्जरलैंड की ग्रीन हाउस के डिजाइन के तर्ज पर इसको तैयार किया है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है, हर हिस्से में पहुंचती है सूरज की रोशनी। स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की तर्ज पर इसको डिजाइन किया गया है और इस बीकानेर से 70 किलोमीटर दूर नोखा गांव से गुजर रहे नेशनल हाईवे से सिलवा गांव में गुलाबी रंग की बिल्डिंग दिखती है और बिल्डिंग का नाम रखा है पद्म स्मारक। क्या रखा है? बिल्डिंग का नाम रखा है पद्म स्मारक। याद रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न बना के मैं नानक क्लासेस शिव सर, जो अपना ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इस पे मैं क्विज डालता हूँ, वहां बड़े इंटरेस्ट आते हैं इन प्रश्नों को करने में, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम नानक क्लासेज और नानक क्लासेस शिव सर, ताकि निरंतर आपको क्लासें मिलती रहे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना में छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 30। आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बागदरा नेचर पार्क किस जिले में है जिसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? बागदरा नेचर पार्क किस जिले में है? डूंगरपुर में है, उदयपुर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में? इसका जवाब दिया करो, सारे विद्यार्थी गृह करें। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 के पेपर वाले क्वेश्चन देख लो, पॉलिटिकल के। सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा, 13 ही दिन। BL रावत, ठीक है, ये 13 दिन नहीं 16 दिन है, क्योंकि 13 दिन तो रहे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, देश के। ये 16 दिन रहे थे सबसे कम। BL रावत, राम सिंह चौहान, डॉक्टर दीनदयाल, डॉक्टर SS टांक किस आयोग के अध्यक्ष हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। और इनका क्रम है, पहले BL रावत आए थे, फिर राम सिंह चौहान आए थे, फिर दीनदयाल आए थे, फिर टांक आए थे। किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पद संभाला था? कांता भटनागर, और ये प्रथम भी थी। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998। जैसे वर्तमान में भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा है मुख्यमंत्री, उन्होंने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। कब? 15 दिसंबर। तो ये तारीख याद रखना। अब सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 के पेपर में पूछे गए प्रश्न। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं? हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है? काली सिंध, पार्वती नदियों का उद्गम किस राज्य से होता है? राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह व विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है? और राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण और वास्तुसार ग्रंथों का संबंध किस लेखक से है? राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार ग्रंथों का संबंध किस लेखक से है? इन पांचों के जवाब कमेंट में देने। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछे गए प्रश्न है।
और वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, उनका अध्ययन करें, बार बार मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, आपको 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध करवा दिए हैं, कंप्यूटर माध्यम से है, तो इसका फायदा उठाएं। 50% छूट चल रही है। बाकी राजस्थान जीके है, वीडियो कोर्स राजस्थान जीके के सब उपलब्ध है। आप रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी है, पीटीआई है, राजस्थान जीके है, हर के वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप ज्वाइन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।